दिल्ली में भ्रष्टाचार खत्म करने के ठेकेदार केजरीवाल पर दिल्ली के सीपी बीएस बस्सी ने जबरदस्त जुबानी हमला बोला और इस हमले में बस्सी ने हथियार बनाया मुहावरों को। मैं मतलब कहता है मैं दोष नाच ना जाने आंगन टेढ़ा करूं कि साहब ये रिपोर्ट ठीक नहीं है ना, कि सियानी बिल्ली खंबा नोचती है और जिन्होंने काम करना होता है वो हर चीज से सीखते हैं। तो सर किसियानी बिल्ली कौन है सर? किसियानी बिल्ली वो होगा जो इस रिपोर्ट में दोष पाएगा। सुना आपने, बस्सी ने केजरीवाल को किस तरह निशाना बनाया। वैसे तो दिल्ली के सीपी और सीएम के बीच जुबानी जंग कोई नई बात नहीं, लेकिन इस बार शासन और प्रशासन भ्रष्टाचार के मुद्दे पर आमने सामने आ गए। बीते दिनों सीएमएस यानी सेंट्रल फॉर मीडिया की रिपोर्ट को आधार बनाकर दिल्ली के सीएम केजरीवाल ने दिल्ली पुलिस को भ्रष्ट बताया था। केजरीवाल के आरोपों से तिलमिलाए दिल्ली के सीपी बस्सी ने उन्हें करारा जवाब दिया। यही नहीं, बस्सी ने केजरीवाल को 34 पन्नों की इस रिपोर्ट को तफसील से पढ़ने की नसीहत भी दी। और मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को भी कहूंगा कि वो सीएमएस की स्टडी को, सेंटर फॉर मीडिया स्टडीज की स्टडी को जरूर तफसील से पढ़ें, कि जब वो पढ़ेंगे तो उन्हें पता चलेगा कि अगर दिल्ली में वही महकमा भ्रष्टाचार के साथ लड़ाई लड़ रहा है और जम के लड़ रहा है, वो सिर्फ और सिर्फ दिल्ली पुलिस है। तो जिन्होंने एक्चुअल एक्सपीरियंस किया हुआ है और दूसरा जिनको सिर्फ परसेप्शन है कि शायद पुलिस बेईमान है, तो वो ये कहते हैं कि 2015 में जिन्होंने एक्चुअल एक्सपीरियंस किया हुआ है वो नीचे आ गया है। और इसी तरह से जो लोग को लगता था कि पुलिस बेईमान है, 2012 से लेके अब तक जो है वो भी नीचे आ गए। बस्सी के तेवरों से साफ है कि वो पूरी रिपोर्ट पढ़ने के बाद और तैयारी के साथ वो मीडिया के सामने आए। बस्सी ने सीएमएस रिपोर्ट पर डिबेट की भी चुनौती दे दी। ये 34 पन्ने की स्टडी है, तो 34 पन्ने पूरे पढ़ के मैं किसी भी व्यक्ति के साथ में 1 to 1 बहस करने को तैयार हूं। माननीय मुख्यमंत्री जी अगर चाहेंगे तो मैं उनको जाके इसके बारे में अच्छे से समझा दूंगा। सैनिटेशन एंड गार्बेज डिस्पोजल में शायद लगता है स्वच्छ भारत का असर है, उस पर दोनों नीचे आए। दिल्ली के पुलिस कमिश्नर ने सीएमएस की रिपोर्ट के आधार पर यह भी साबित कर दिया कि दिल्ली पुलिस में भ्रष्टाचार बढ़ा नहीं बल्कि कम हुआ है। यानी कि दिल्ली पुलिस के बारे में जो 1501 लोगों को इन्होंने एग्जामिन किया, दिल्ली की 160 लोकेलिटीज में इन्होंने 1501 लोगों को एग्जामिन किया। मैं तो चाहता हूं कि वो 10,000 को भी एग्जामिन करें। यही बस्सी ने कहा कि महज 1500 लोगों की बजाय सीएमएस को ज्यादा लोगों से पूछना चाहिए था। कि इन्होंने 3 तरह के लोगों को से बातचीत की है। पटरी वाले, जो अनऑथराइज कंस्ट्रक्शन करने वाले हैं, उनसे बात की है, और तीसरा इन्होंने बात की है कि जिनकी एफआईआर दर्ज नहीं होती। 80% लोगों ने कहा कि साहब हमने बेईमानी एक्सपीरियंस की हुई है। 2015 में ये है मात्र 34%। अगर मैं इनके आंकड़ों को दिल्ली की पॉपुलेशन के साथ मल्टीप्लाई करूं, यानी कि 2 करोड़ अगर पॉपुलेशन है, उसमें 1 करोड़ 60 लाख लोग ये कहते थे 2013 में कि साहब पुलिस के साथ हमारा बेईमानी का एक्सपीरियंस है। और आज जो है 2015 में सिर्फ 1 करोड़ 2 लाख कहते हैं, यानी कि 58 लाख लोग अब ये कहते हैं कि साहब पुलिस बेईमान नहीं है दिल्ली में। बस्सी ने आम लोगों से भी सीएमएस की रिपोर्ट पढ़ने की अपील की। यही नहीं, उन्होंने दिल्ली पुलिस की पीठ भी थपथपा दी। आप सब जो है सीएमएस की स्टडी को पढ़िए, और ये जो है दिल्ली पुलिस तारीफ के काबिल है। हाँ, अगर आप नहीं पढ़ेंगे, आप जानबूझ के सिर्फ कोसना चाहेंगे तो आप जरूर कोस सकते हैं, पर जो रियलिटी ये है 80% से कितना 34 सब मिलके बोलो 34। दिल्ली के सीपी के तेवरों से साफ है कि सीएमएस की रिपोर्ट को लेकर दिल्ली पुलिस फ्रंट फुट पर है और बिना रिपोर्ट पढ़े दिल्ली पुलिस को भ्रष्ट बताने वाले केजरीवाल
बैकफुट पर। इलेक्ट्रिसिटी में परसेप्शन ऊपर गई है, एक्सपीरियंस नीचे गया है, एक ऊपर एक नीचे। हॉस्पिटल सर्विसेज में 20% से 38% हो गया परसेप्शन, और एक्सपीरियंस थोड़ा नीचे आया है। वाटर सप्लाई में भी एक ऊपर एक नीचे। स्कूल एजुकेशन में शायद वो दिल्ली सरकार के नीचे ही है मेरे ख्याल में, जी। दोनों ऊपर। For more videos, subscribe, follow and like.